अ, जी सर, इसमें मेंटेनेबिलिटी पे है। बेसिकली सिंपली एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है, उसमें उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है इंस्टॉलमेंट के लिए। उस पे ऑनरेबल कोर्ट ने इंस्टॉलमेंट फरमा दी है। अब उसी एप्लीकेशन का पार्शली एक्सेप्ट किया है, उसी एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने अपील फाइल कर दी है। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना है मेंटेनेबिलिटी ऑफ अपील में, कि क्या किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील मेंटेनेबल है कि नहीं है। अब इसमें क्योंकि पहले तो मैं असिस्ट करना चाहूँगा ऑनरेबल कोर्ट को इस एप्लीकेशन से, कि क्या ये एप्लीकेशन पे जो ऑर्डर था, क्या कोई फाइनल ऑर्डर है। ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है बेसिकली, और कोई भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड नहीं है। और सर, जी ठीक, जी 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 ठीक ठीक डिसाइड हो गया जी, नहीं होगी जी, ठीक ठीक है, ठीक है कि होंगी होंगी, ठीक है, जी जी ठीक है, जी 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 ठीक है, जी इसमें सबसे पहले तो मेरा हम्बल व्यू इसमें यह है कि अगर कोई सूट पेंडिंग हो और उस सूट की पेंडेंसी के दौरान या उसकी अपील के दौरान अगर कोई इंटरम ऑर्डर जो जिसे फाइनलिटी अटेंड कर गया, मैं एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं है। अब मैं लॉ देता हूँ इसमें ऑन कोर्ट, इसमें ऑर्डर 21 है और रूल 103 है। Certain orders conclusive and suit barred all questions arising as to title, right or interest in or possession of immovable property between an applicant under Rule 97 and the opposite party, or between any applicant under Rule 100 and opposite party, shall be adjudicated upon and determined by the court, and no separate suit shall be। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ जी जी मैं बस यहाँ मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो चलेगी वो वहाँ से उस पे फैमिली लॉ बार्ड, सिविल सीपीसी बार्ड नहीं है। सीपीसी में तमाम प्रोसीजर जो है वो जब वो एग्जीक्यूशन में आएगी तो सीपीसी का ही अडॉप्ट होगा। अब सीपीसी जब वो इसमें जी जी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ऑनरेबल कोर्ट को। इसमें बेसिकली यहाँ पर मैंने ऑनरेबल कोर्ट को जो असिस्ट करना है वो ये है कि ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील किस किस सूरत में है, वो ऑर्डर 43 प्रोवाइड करता है। ऑर्डर 43 जो है उसमें स्पेसिफिक बता देंगे। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही हम निकल गए, इसमें निकल गए। अब फैमिली अपील नहीं रही, अब फैमिली अपील है नहीं बेसिक। अगर फैमिली सूट पेंडिंग होता और उसमें अपील आती तो फिर ये फैमिली अपील थी। अब ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो होगी गवर्न होगी वो सीपीसी के थ्रू। वो तमाम जितने भी पार्स ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट के पास यूज़ करेंगी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, वो सीपीसी के थ्रू करेंगी और सीआरपीसी के थ्रू करेंगी। जब वो सीपीसी थ्रू उस सूरत में एप्लीकेबल हो जाएगी। इवन फैमिली सूट्स में या फैमिली अपील्स में भी सीपीसी की को लिमिटेड किया गया फॉर सर्टन रीजंस। उसके बियॉन्ड जो भी होगा, अगर जहाँ पे भी डिटरमिन करना होगा फैक्ट्स, राइट्स पार्टी के डिटरमिन करेंगी, वहाँ पे सीपीसी के थ्रू ही किए जाएंगे जहाँ पे फैमिली कोर्ट साइलेंट है, फैमिली लॉज साइलेंट है। अब जी 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 मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। जी 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 एग्जैक्टली जी 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 बिल्कुल, और सीपीसी के साथ एग्जैक्टली
उसकी प्रोसीडिंग टोटल सीपीसी के थ्रू होगी, उसमें अलग जी जी, इसमें भी और इसमें भी बेसिकली फैम मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ। बेसिकली फैमिली लॉज में कोई एग्जीक्यूशन का मोड प्रोवाइड नहीं किया गया। अब वहाँ से जहाँ वो साइलेंट रहते हैं लॉज, वहाँ सीपीसी और सीआरपीसी एप्लीकेबल जी। अब इसमें सिर्फ सिर्फ एक चीज़ मैं जो एक पॉइंट असिस्ट करना चाह रहा हूँ कोर्ट को विद काइंड परमिशन, वो सिंपली ये है कि यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे तो एग्जीक्यूशन में ऑर्डर्स 43 के तहत अपील होगी, उसके अलावा अपील मेंटेनेबल ही नहीं होगी। ऑर्डर 43 में प्रोवाइड कर दिया गया कि किस किस सूरत में किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होगी। अब उसमें भी जो फाइनलिटी का आ गया कि फाइनलिटी अटेंड करेगा तो वो भी इसी में ही आएगा। उसमें अपील के वो पूरे वो ऑर्डर 33 का वो 43 जो है उसमें प्रोवाइड कर दिया गया, और वहाँ पे आके इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी आके वहाँ बार कर दिया गया। जहाँ पे ऑर्डर्स अपील प्रोवाइडेड नहीं, इवन के रिट्स को 1999 SCMR 1447 है और 2010 CLC 475 है। इन दोनों जजमेंट्स में ये कहा गया कि जहाँ कोई स्पेसिफिकली अपील प्रोवाइडेड नहीं है किसी के थ्रू या रिवीजन प्रोवाइडेड नहीं है तो उसमें रिट भी मेंटेनेबल नहीं है, उसमें रिट्स को भी खारिज कर दिया गया जहाँ इंटरलोकेटरी ऐसे ऑर्डर्स जहाँ पे उसको डिसाइड करने के लिए। जी 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 ठीक है। जी जी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ठीक ठीक है जी 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 कन्वर्ट होगी एग्जैक्टली नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती ये आई एम सॉरी, मुझे जो मेरे एसोसिएट ने बताया वो ये बताया था कि शायद मेंटेनेबिलिटी पे आर्गूमेंट है, इसलिए मैं आया था। अदरवाइज ये तो पॉइंट क्लियर है ऑनरेबल कोर्ट का बिल्कुल इसमें। जी जी ठीक है जी, ऐसे ही है जी जी मैं दे देता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं बन सकती क्योंकि ये टोटल जो इसकी रेमेडी है। थैंक यू जी। इसमें PLJ 2022 है, मैं इसकी कॉपीज ऑन रिपोर्ट को प्रोवाइड कर दूँ। नहीं इसमें ये रेलिवेंट नहीं। थैंक यू। वो अपील के हवाले से मेंटेनेबिलिटी के लिए क्योंकि वो अब साइड पे हो चुके हैं, अभी हम सिर्फ मैंने ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ये असिस्ट करना है कि क्या इंस्टॉलमेंट मेरी मर्ज़ी के बगैर अब हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, इस पे मैं आपको जजमेंट जी ठीक है। मैं ये दोनों जजमेंट इसमें तो क्लियर हैं, ये मैं दे देता हूँ। ये जो 1997 है और SCMR है, और इसमें भी मेरे पास जजमेंट मौजूद है, मेरी नज़र से गुजरी है, वो मैं दे दूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं, उसके बावजूद हम एग्री कर गए हैं, उससे हम एग्री, अब वो इसके भी बियॉन्ड जा रहे हैं। यहाँ पे एक और टेक्निकल इन्होंने जो एरर किया हुआ है वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया कि अपनी अपील में इन्होंने कहा कि 20 इंस्टॉलमेंट किए हैं, कोर्ट ने 12 इंस्टॉलमेंट किए हैं, 20 नहीं उन्होंने ऑर्डर में भी, और इसने पैरा नंबर 2 में जी ठीक है जी जी 12 लिखा ऐसे ही 24 का ऐसे ही नहीं जी आपकी मर्जी जी ऐसे। इसमें एक जो जुल्म है यहाँ पे वो ये कि 2014 से लिटिगेशन चल रही है, ये मेंटेनेंस 2014 से जाके 2024 तक आई है जी नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं जी जी वो हाँ मेंटेनेंस तो है लेकिन वो कब से आया है, यही है ये 26 है 26,000 है जी दे दिया जी
मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या मेरे फॉल्ट की वजह से इतनी बड़ी है? ये तो अगर वो साथ साथ हर माह जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस लगाया था, वो देना शुरू कर देता तो इशू ही ना आता। मैं दोनों में जजमेंट पास किया। जी सर, इसमें आ गया जी 2016 MLD 618 है, और वो इसमें कहते हैं कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस, एग्जीक्यूशन पिटीशन, इंटरिम ऑर्डर, अपील, मेंटेनेबिलिटी, फैमिली कोर्ट ऑर्डर टू पे अमाउंट ऑफ डेबिटेड अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स, impugned order being interim order did not fall within the definition of degree or judgment. Appeal was not competent to circumstances. Appeal was dismissed. मैं प्रोवाइड कर दूँ। दूसरी भी वो मैंने पढ़ी हुई है, वो मैं भेज देता हूँ, वो थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी, मैं भेज देता हूँ।